कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज़ है आपके ख्याल में? इमरान खान। सबसे मेन चीज़ ये है कि अवाम को शऊर से ही दूर रखा गया। इमरान खान ही होगा इंशाल्लाह। इनको चाहिए, इनके पास इतना पैसा है, ये पाकिस्तान को तरक्की दें, कभी इसको वोट मांगना ना पड़े। खान भाई मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज़ है? वो इमरान खान है। हैं इमरान खान? इमरान खान आपको क्यों लगता है इमरान खान? इमरान खान सबसे अच्छा लीडर है, ईमानदार है, क़ुव्वतदार है, सब लोग इसके साथ है। नवाज शरीफ के अंदर परों में कुव्वत परवाज़ नहीं? नहीं, वो उसका जो टांग ऐसा हो गया, कैसा हो गया? ऐसा हो गया, ख़त्म हो गया, वो बूढ़ा भी हो गया भाई, पैसा कहाँ है, वो हजम हो गया, वो ख़त्म हो गया। खान भाई मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या ख्याल है? वो माशाल्लाह सही नहीं है, 2 नंबर है। अलीम खान के बारे में क्या ख्याल है? यार जो भी है इमरान खान से अलावा किसको उठना ही देगा, बस वो एक ही है। उसके परों में कुव्वत परवाज़? वो भाई अल्लाह ने इसको ताकत भी दिया, सब अवाम इसके साथ खड़ा है। फिर सोच लें एक बार। हाँ, उसके ताकत है भाई, अवाम इसके साथ है, वो ईमानदार है बस। ठीक है जी खान भाई, आपकी अपनी राय है। भाईजान आप बताएं कि वो कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज़ है? नहीं बताना आपने, चलें जी आपकी अपनी राय है। खान भाई आप बताएं वो कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज़ है? सियासतदान? हाँ, जिसके अंदर ज़रा ताकत है, उड़ने की ताकत है, वो कौन सा सियासतदान है? यार इमरान खान से। इमरान खान? इमरान खान मौलाना फजल रहमान नहीं? रहमान है मुखलिस में, इमरान खान में बहुत इमरान खान ज़्यादा आपके ख्याल में? ज़्यादा मेरा ख्याल। ठीक है जी नाजरीन, हम लोगों से जान रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज़ है। भाईजान आप हमें बताएं कि वो कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज़ है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में मियाँ साहब हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। बिल्कुल जनाब, तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के बारे में आपकी क्या राय है? वो बहुत अच्छे इंसान है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है वो। ठीक है जी आपकी अपनी राय है। भाईजान ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज़ है? इमरान खान। फिर अपने लफ्ज़ों पे गौर करें। इमरान खान। आपसे जो पहले भाई मिले वो कह रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। आपको इमरान खान क्यों लगते हैं? देखें सर, तकरीबन पिछले 35 साल से ये छोड़ दें। पिछले 35 साल से यहाँ पे मुसल्लत हम पे जो होते रहे हैं बार बार मियाँ साहब, ठीक है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है कि अवाम को शऊर से ही दूर रखा गया। आजकल का नौजवान वो जिसके पास एजुकेशन है भी है, वो बेचारे सड़कों में फिर रहे हैं सीवियाँ लेके। कोई यहाँ पे कोई किसी मुल्क को मैनेज किया ही नहीं गया अच्छे तरीके से, ठीक है। 75% जो है ना यंग यूथ आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रही है। क्यों? बेरोजगारी है ना इधर? सर बेरोज़गारी नहीं है, कानून ही नहीं है, ठीक है। खान साहब हमेशा यही बात करते हैं कि जो है ना जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है, ठीक है। तो लेकिन मियाँ साहब कहते हैं कि अगर मेरी डेवलपमेंट के काम निकाल दिए जाएं तो मुल्क में सिर्फ खंडरात बचते हैं। फिर नहीं सर, कौन सी डेवलपमेंट? ये मेट्रो, ऑरेंज, अंडरपासेस, फ्लाईओवर, ये मियाँ साहब के हैं ना? मियाँ साहब के दौर में बने थे ना? सर बने, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सरिया किन का लगा है? मियाँ साहब का लगा है। सीमेंट किसका लगा है? मियाँ साहब का लगा है। सारी चीज़ देखें, उन्होंने अपना बिजनेस किया मुल्क से, ठीक है सर, नहीं मियाँ साहब ने बनाया है, उन्होंने अपना बिजनेस किया इन चीज़ों से, ठीक है। और ऑरेंज लाइन की आप बात कर रहे हैं, कितना लॉस में जा रही है, कोई आइडिया है? बाकायदा उसमें बिजनेस करने के वो हमेशा इस पे पंजाब पे उसका बर्डन ही है ना। एक मिसाल है, 75 लाख जो है महीने का रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा उसका बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो प्रॉफिट में है वो, लॉस में है ना। तो सर यही चीज़ें हैं, देखें। लेकिन मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये मैंने बहुत बड़ा एहसान किया कौम पे, कौम इसके बदले मुझे वोट दे। और सर इसको कैसे हम एहसान मान लें? क्या ये लोग वही बात मान सकते हैं जो अभी ये गए हैं, ठीक है। हर बंदे का वैसे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इल्म और शऊर जिस बंदे के अंदर है वो इन चीज़ों को पॉइंट नहीं करता। मेन जो चीज़ें होती हैं, हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो है अवाम को शऊर दिया जा रहा होता है। खान साहब की जब गवर्नमेंट आएगी तो रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह होपफुल है? होपफुल है, 110% होपफुल है। ठीक हो गया नाजरीन, इस भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है, इनके कमेंट्स आपने सुने हैं। इनकी कमेंट्स पे आपके क्या कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद लोगों से भी इसी सवाल का जवाब जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज़ है। आपके ख्याल में किस सियासतदान के परों में कुव्वत परवाज़ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
बताएं बच्चे इधर आ, सियासी वाबस्तगी किसके साथ आपकी? इमरान खान के साथ। इमरान खान ही आपको क्यों अच्छा लगता है? लीडर है हमारा, क्या कौन सी ऐसी लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर? उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। मतलब गिनवाओ तो सही हमें। जौन सी चीज़ भी है ना उनकी तरफ से अच्छी है, हमारे लिए वो फ़ायदा सोचते हैं। हाँ वो कैमरे में देखो। हमारा नुकसान कभी उन्होंने सोचा नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये नवाज शरीफ जो सा है अच्छा बंदा नहीं है ना, क्या नाम है, मरियम नवाज है ना, बिलावल भुट्टो है, ये अच्छे नहीं है। नहीं है। अच्छा इमरान खान है। जी फिर सोचो अब क्या कह रहे हो, ये लोग अच्छे नहीं है? ये नवाज शरीफ, आसिफ नहीं जरदारी, है। बिलावल, नहीं है, सारे चोर हैं। चलो ये मुझे बताओ कि वो कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज है? इमरान खान ही होगा इंशाल्लाह। यार बच्चे, इमरान खान ने आपको क्या दिया है? बड़ा कुछ दिया उन्होंने। क्या कुछ गिनवाओ तो सही हमें। बड़ा कुछ दिया। ये जो आप मेरे साथ बोल रहे हैं, क्या ये इमरान खान ने आपको बोलना सिखाया? जी कितना मिस कर रहे हैं इमरान खान साहब को? बहुत कितना? बहुत ही। ठीक है जी। सर मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज है आपके ख्याल में? हमारे ख्याल में कोई भी नहीं है। एक था वो शहीद हो गया है, उनका नेम क्या? वो बीबी बेनज़ीर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। बिल्कुल गरीबों की बिल्कुल माँ और बाप। बाकी ये जो लीडर है ना हमारे पाकिस्तान के, ये कभी भी नहीं सही हो सकते ना, इसमें हमें उठते हुए बिल्कुल ये बेकार है। जो भी है, ये नहीं कि एक, जो भी लीडर है ना ये किसी काम के नहीं है। बिलावल के अंदर अपनी मामा जैसी क्वालिटीज क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? उसके अंदर उसके बाप जैसी आई है, जरदारी साहब जैसी। माँ जैसी नहीं आई। माँ जैसी होती तो वो माँ जैसा बनता, वो नहीं बनता, वो अपने बाप पे दिया है। हाँ उसकी एक बेटी है छोटी, एक तो है वो आसफा भुट्टो है, तो उसके छोटी है, वो अपनी माँ पर गई है। उसकी मैंने 5 मिनट के लिए वो मेरे ख्याल जहलम में तकरीर सुनी थी, जिंदगी में पहली मरतबा। आपको मुतासिर कर दिया उनकी तकरीर ने? वो मेरे आंसू आ गए थे। वो बिल्कुल जैसे बीबी बोलती थी ना, वो वैसे बोलती थी और अपनी माँ के हिसाब के वो है। वैसे मोस्टली जो हमारी अवाम है वो तो यही समझती है कि सियासतदान सारे जो है ना ये बड़े बेहतरीन अदाकार होते हैं। ना गलत, बिल्कुल गलत। हमारे कागज़े में गलत है बिल्कुल। ये सियासतदान, अगर ये सियासतदान हो ना, हमारा पाकिस्तान है देखो, इसके ऊपर बहुत अल्लाह की रहमत है हमारे मुल्क के ऊपर। जरदारी ने कुछ, किसी भी लीडर ने, कोई भी आता है ना, ईमानदारी किसी में भी नहीं है। कोई भी है, अवाम भी है, उसमें भी ईमानदारी नहीं है। ठीक है ना। ये सब अगर ये चाहे ना, मियाँ साहब हो रही हैं, अल्लाह की रहमत है, कारोबारी हैं, बहुत बराबर आती है। अगर चौधरी पुना पाकिस्तान पे करना है ना तो 50 पैसे जेब को आग लगाएं। चौधरी पुना कहते हैं। आप किसी चौधरी के डेरे पे जाते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं यार खाना खा के जाना है, चाय पी के जाना है, तो आप बोलते हैं यार हम चौधरी के डेरे पे गए थे। इनको चाहिए, इनके पास इतना पैसा है, ये पाकिस्तान को तरक्की दें, कभी इसको वोट मांगना ना पड़े। अगर मजबूरी में आपको वोट देना ही पड़ा तो किसको देंगे फिर? मजबूरी में किसी को नहीं लाइन लगेंगे, किसी को नहीं देना? किसी लाइन लगेगी नहीं भाई। जब अपनी दाल रोटी नहीं मुश्किल हो रही थी, हम इनकी खातिर सारा दिन लाइन में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, आपकी अपनी राय है। नौजवान मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज है आपके ख्याल में? इमरान खान। नौजवान अपने लफ्जों पर फिर गौर करो। इमरान खान। आसिफ जरदारी क्यों नहीं? नहीं वो चोर है। मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं? कोई भी नहीं, सिर्फ अलीम खान क्यों नहीं? सिर्फ इमरान खान। जहांगीर तरीन क्यों नहीं? नहीं अब इस दौर में अगर कोई हुक्मरान है तो वो इमरान खान है, उसके अलावा कोई है भी नहीं। इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह किया है, सारा हमारा पैसा लेके लंदन पहुंच गए हैं ये। अब सिर्फ आएगा तो इमरान खान आएगा। और क्यों? और किसी से क्यों उम्मीद नहीं है? क्योंकि हमने जो इनसे पहले आपने कहा कि आएगा तो इमरान खान ही आएगा, यानी कि आप अपना मुस्तकबिल इमरान खान को समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं आने देना। आएगा, वो ज़रूर आएगा। कैसे आएगा? हमारी दुआएं उसके साथ। दुआएं से आ जाएगा खान साहब? नहीं पूरा पाकिस्तान उसके साथ है, इंशाल्लाह वो ज़रूर आएगा।